पप्पू वैश्य थे, नाम तो शायद हरीश नाम था, हरीश गुप्ता। उस शंकर जी के बड़े भारी भगत, बोले सावन महीना में शिव पुराण कराना है खाक चौक में। तो हम तो महाराज जी के चरणों में रहते थे, भक्तमाली जी के चरणों में। महाराज जी ने बुलवाए, अरे अमुकदास, हाँ आज्ञा महाराज, कहे तुम शिव पुराण कर दो। अरे उनके महाराज जी हमने पढ़ा नहीं, हम कैसे करेंगे। अरे तुम विद्यार्थियों को पढ़ाते हो, व्याकरण क्या है, संस्कृत का ही तो है, कह दो। तो हमने कही आपकी आज्ञा है तो हम करेंगे, लेकिन हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। अरे इतना समय नहीं है कि तुम पहले पढ़ो फिर कथा कहो। पाठ करते करते पढ़ लेना और शाम को, दिन में पाठ कर लिया करो, शाम को सुना दिया करो। महाराज जी के आदेश तो ऐसे होते थे जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसमें फिर कोई दूसरा बोल नहीं सकता था। अब उनके सामने बोलने की हिम्मत भी किसी की नहीं होती थी। तो हमने कहा महाराज जी मेरे पास गीता प्रेस का संक्षिप्त शिव पुराणांक तो है, महाराज जी के पास मिल जाएगा, लेकिन मूल के बिना कैसे संभव होगा। मूल ग्रंथ लाओ तब तो पाठ करेंगे। गोपाल जी उस समय वृंदावन में मूल शिव पुराण नहीं मिला किसी दुकान पे। तो महाराज जी जजमान से बोले कि भाई कहीं से लेके आओ। तो मथुरा में एक दुकानदार पर मूल चौखंबा से छपा हुआ एक गुटका शिव पुराण का मिला। अब उसी से हमको कथा कहनी, गुटका से। तो सवेरे हम अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करें, पाठ करके श्लोकों में चिन्ह लगाएं कि इनको बोलना है शाम को। बहुत श्रम हुआ। लेकिन उनकी कृपा से हुआ। तो कहने का आशय यह है, मान लो हम पाठ न करते, मूल पारायण न करते और खाली शिव पुराणांक गीता प्रेस का सामने रख के थोड़ी बहुत चर्चा सुना देते, तो क्या ग्रंथ के साथ न्याय होता? जिस विषय में आपको बोध नहीं है, आप बिना किसी संकोच के हाथ जोड़ लो, महाराज हम नहीं जानते हैं। आपको कोई मूर्ख समझेगा, समझ लेगा, कोई बात नहीं। उस विषय में आपको ज्ञान नहीं है और आपको कोई अज्ञानी मूर्ख समझे तो आपकी क्या हानि हो गई? वो तो सही बात है, हम नहीं जानते तो